नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से बुक दी गई होगी जिसका नाम क्या है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। उसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, गणित है, 4 सब्जेक्ट होंगे और एक कक्षा 4 की मैं बता रही हूँ, है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि वो भी जल्दी से बुक भर लें अपनी, है ना। फिर स्कूल में जमा भी करनी है जाके। तो चलिए फिर आज अपन देखते हैं, हिंदी की देखनी है अपन को, है ना, कक्षा 4 की देखनी है। तो मैं सारे वीडियो बता दूंगी, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम पता है आपको, शिक्षा की दीक्षा, तो सर्च कर लेना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज अपन को कौन सा चैप्टर करना था। हिंदी का चैप्टर करना है, देख लेते हैं। तो पाठ 9 करना है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नर्मदा की आत्मकथा। नर्मदा नदी है ना वो, जिसकी आत्मकथा। तो पहला प्रश्न क्या है, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो उत्तर क्या है, यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री हो गया, है ना। जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है वो क्या हो गया, यात्री हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। जो रेवा नदी है उसको दूसरा कौन सा नाम है उसका, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। नर्मदा नदी है उसका दूसरा नाम, किसका, रेवा नदी का। उसी को रेवा बोलते हैं, उसी को नर्मदा बोलते हैं, ठीक है। तो अपना दूसरा आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा देख लेते हैं, दूध धारा किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं दूध धारा। तो उत्तर क्या होगा, दूध धारा यहाँ गिरती हुई धारा के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है ना। तीसरा भी अपना कंप्लीट हुआ। चौथा क्या है, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदी में से एक नदी है। इसे रीवा नदी भी कहते हैं, है ना, रीवा नदी भी इसको कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ से निकलती है ना। कौन, अनूपपुर जिला है, अमरकंटक है, और है ना इसकी पहाड़ों से निकलती है कौन, नर्मदा नदी, रेवा नदी अपनी, है ना। तो चलिए चौथा आंसर भी अपना कंप्लीट हुआ। चलिए पांचवा देख लेते हैं, क्या पूछा इसमें, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो नदी का क्या हो गया पर्यायवाची शब्द, सरिता, सरिता, है ना। जल का नीर, पानी, जल के दो हो गए, नीर हो गया पानी। और माँ को जननी, माता, जननी बोलते हैं माँ को, माता भी बोलते हैं, है ना। और अमृत को सुधा, सोम। तो इस प्रकार अपन ने दो दो पर्यायवाची शब्द इसके लिख दिए हैं। तो आप पांचवा क्वेश्चन जो कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। छठवां देखते हैं, चित्र के अनुसार यह चित्र किसका है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है, यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो क्या लिखना है, यह चित्र इंदिरा सागर बांध में है। हाँ, हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम माचागोरा डैम छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इससे भी सभी जगह सिंचाई की जाती है ना। ये बांध है, इससे सभी जगह सिंचाई की जाती है ना। छठवां हो गया इस प्रकार। सातवां देख लेते हैं, क्या है इसका प्रश्न, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य शब्दों में लिखना है अपने। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उप महाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। और फिर
कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश की अमरकंटक में स्थित है ना। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है ना। चलिए, कहाँ गिरती है? कपिलधारा जलप्रपात में, है ना। चलिए, इस प्रकार अपना 7वां क्वेश्चन था जो कि बोए पर ने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार बढ़ते हैं मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन में क्या पूछा है? पहला प्रश्न, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। यह वाक्य क्यों कहा? क्यों कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ? उत्तर क्या है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 13-12 किलोमीटर है और यह है और 15 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन? नर्मदा नदी, है ना। इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका ये आंसर है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो उत्तर में लिख देना है, नर्मदा नदी जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीपुर जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? अपना नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इन सब जिलों से होकर गुजरती है जबलपुर के बाद, है ना। इस प्रकार तीसरा देख लेते हैं। पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी, इनमें मतलब इन सब में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो अपन क्या के बारे में लिखेंगे? अपन पेड़ के बारे में लिखेंगे, है ना। इन सब में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। पर पेड़ के बारे में देख लेते हैं। पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं? पेड़ हमें फल प्रदान करते हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। पेड़ से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ से बरसात भी होती है ना। पेड़ों से हम जड़ी बूटियाँ, फल फूल आदि प्राप्त करते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें अपन को पेड़ से मिलती हैं। चलिए, इसी प्रकार अपन ने सारे आंसर्स हो गए हैं अपने इस चैप्टर के। तो आप अच्छे से सारे आंसर्स कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी जल्दी से कर लें, है ना। फिर जमा भी करने हैं आपको। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।